सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शोक संवेदना संदेश लेकर कलेक्टर SP पहुंचे बैरबास। प्रभावित परिवार को सांत्वना देकर ढांढस बंधाया। अंतिम संस्कार के लिए 45,000 की तत्काल सहायता राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मकसूदनगढ़ के ग्राम बैरबास में एक ही परिवार के साथ अहमदाबाद में हुए हादसे के बाद शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर फ्रैंक नोबल A, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के साथ ग्राम बैरबास पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक चाचौड़ा श्रीमती ममता मीना भी मौके पर उपस्थित रहीं। सभी ने प्रभावित परिवार को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया। परिवार के 9 लोगों के अंतिम संस्कार के लिए मौके पर ही 45,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र में चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश। गुना जिले में हर्ष की लहर, क्योंकि गुरुदेव अब 120 किलोमीटर दूरी पर ही चांदखेड़ी में आ गए हैं। आज फिर लगातार दिन भर हल्की हल्की होती रही बारिश होने से मौसम में घुली ठंडक, आमजन को मिली गर्मी से राहत। कलेक्टर के निर्देश पर ग्राम बेलका में 7 करोड़ की लागत से 250 बीघा जमीन अतिक्रमण से मुक्त की। राघोगढ़ तहसील के ग्राम बेलका में कलेक्टर के निर्देश पर 250 बीघा जमीन 37 अतिक्रमकों से मुक्त कराई गई। इसकी कीमत 7 करोड़ रुपए आंकी गई है। कलेक्टर फ्रैंक नोबल A द्वारा पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के साथ मौके पर जाकर स्थल का निरीक्षण किया। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शास्त्री पार्क योग कक्षा में पर्व मनाया गया। योग शिक्षक सतीश शर्मा, जगदीश शर्मा एवं पतंजलि महिला संगठन मंत्री संगीता आर्य का सभी योग साधक भाई एवं बहनों ने पुष्प तिलक लगाकर सम्मान किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज म्याना मंडल ग्राम बांसखेड़ी में भंडारे का आयोजन किया गया व गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। चेतना समूह ने मनाया गुरु पूर्णिमा उत्सव। भारतीय संस्कृति व अध्यात्म के प्रचार प्रसार में प्रयासरत चेतना समूह ने गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ समूह के मार्गदर्शक दिनेश अग्रवाल के सानिध्य में मनाया। चेतना साधकों द्वारा नयापुरा चेतना कार्यालय पर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर सभी राजनीतिक दलों को आज ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा अपनी मांगों को लेकर है अनिश्चित हड़ताल पर। आज सिविल डिस्पेंसरी कैंट पहुंचकर जिला वैक्सीनेशन सह प्रभारी राजेश साहू, कैंट मंडल प्रभारी राम कुमार शर्मा, गुनानगर महामंत्री पवन खटीक, कैंट भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष मुकेश ओझा आदि ने पहुंचकर सेवा की दृष्टि से व्यवस्थाओं को परखा। म्याना में बनाए गए शिव मंदिर के लिए आज ग्राम पंचायत म्याना में कलश यात्रा का आयोजन कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किया गया, जिसमें कम संख्या में मात्र 21 कन्याओं ने कलश माता मंदिर म्याना में रखकर पंचायत परिसर तक गए और वहां जाकर कलश स्थापना की। राधुगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीन विवाद के चलते फरियादी रामकुमार चौरसिया के परिजनों पर गांव के ही दबंग लोगों ने कुल्हाड़ी एवं अन्य हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी शिकायत फरियादी द्वारा संबंधित थाने और पुलिस अधीक्षक से की गई है। अहमदाबाद में हुई एक दुखद घटना में एक ही परिवार के 9 लोगों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों से मिले पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। शासकीय मदद एवं व्यक्तिगत रूप से जो भी यथासंभव मदद हो सकती है उसके लिए पूर्ण प्रयास करने का दिया आश्वासन। अहमदाबाद में हुई एक दुखद दुर्घटना में एक ही परिवार के हताहत हुए 9 लोगों के परिजनों से मिले पूर्व कैबिनेट मंत्री राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। शासकीय मदद एवं व्यक्तिगत रूप से जो यथासंभव मदद हो सकती है उसके लिए पूरा प्रयास करने का आश्वासन दिया।
गुना में हुई आज हल्की सी बारिश के कारण ही शहर में कई अंडरब्रिज में पानी भर गया है। अंडरब्रिज में पानी भरने के कारण कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जय आदिवासी युवा संगठन ने आज अशोक राठौर के द्वारा जैस संगठन पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आज थाने पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, उच्च कार्यवाही की मांग। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के निर्देश अनुसार सीएमओ तेज सिंह यादव एवं हरीश बाबू शाक्यवार प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में विवेक श्रीवास्तव स्वच्छता निरीक्षक एवं टीम HMS द्वारा हनुमान चौराहे से तेलगानी चौराहा रेलवे स्टेशन पुरानी गल्ला मंडी हाट रोड गुना तक पॉलीथीन मुक्त वादा करो अभियान चलाया गया, जिसमें नागरिकों को समझाइश दी गई कि पॉलीथीन थैलियों का उपयोग न करें। चाकू से मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास की सजा। JMFC न्यायालय आरोन ने फरियादी मोहन बघेल एवं उसके साथी को चाकू से मारपीट करने वाले आरोपी राजू उर्फ घनश्याम को धारा 324 IPC में 6 माह का सश्रम कारावास की सजा एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अशोकनगर रोड पर विवेक कॉलोनी के पास सर्विस रोड पर अतिक्रमण कर बनाई जा रही थी दुकान। राजस्व विभाग और नगर पालिका द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर रोका गया। अतिक्रमणकारियों द्वारा सड़क किनारे लगे हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी सुश्री अंकिता जैन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव द्वारा विवेक कॉलोनी अशोकनगर रोड पर हो रहे अतिक्रमण की सूचना मिलते ही तत्परता से कार्रवाई की गई। वहां चल रहे अवैध अतिक्रमण को रुकवाया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के निर्देश अनुसार राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 दिनांक 25 जुलाई 2021 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे एवं दोपहर 2:15 से 4:15 बजे तक 2 सत्रों में जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा आरोन विकास खंड की 57 ग्राम पंचायतों में लगे ताले। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉक मुख्यालय पर ग्राम पंचायतों का अमला, सचिव, सहायक सचिव एवं अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्मचारी दिनांक 22 जुलाई से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्यालय कलम बंद हड़ताल पर है। आज युवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवा यादव के नेतृत्व में बढ़ते बिजली बिलों एवं लगातार बिजली कटौती के विरोध में शिवराज सरकार के शासन खिलाफ महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें विद्युत कंपनियों द्वारा की जा रही मनमानी को उजागर करते हुए ज्ञापन के माध्यम से शिवराज सरकार पर निशाना साधा गया। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शारदा जागृति महिला समिति द्वारा राजीव गांधी पार्क में लाइट व CCTV कैमरे का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राजीव गांधी पार्क में समिति के द्वारा लाइट व कैमरे की व्यवस्था की गई ताकि पार्क में आने वाले व्यक्तियों को सुविधा मिल सके। पार्क की सुरक्षा व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु कैमरे की व्यवस्था भी की गई। ज्ञातव्य हो कि शारदा जागृति महिला समिति ने राजीव गांधी पार्क को गोद ले रखा है। कारगिल के वीरों को किया गया याद। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की NCC इकाई डी कंपनी गुना द्वारा 35 MP NCC के कमान अधिकारी कर्नल धीरेन्द्र सिंह के आदेशानुसार कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम होना है, जिसमें आज 24 जुलाई को कारगिल के वीरों को याद किया गया। अहमदाबाद हादसे में गुना जिले के 7 व्यक्ति मृत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर शोक संवेदना व्यक्त की, दी 4-4 लाख की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अहमदाबाद में हुए हादसे में गुना जिले के मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए तथा मृतक बच्चों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता दी है। घायल व्यक्तियों के इलाज का खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। ज्ञातव्य हो कि ग्राम वैरवास तहसील मकसूदनगढ़ जिला गुना के मजदूरी के लिए गुजरात के अहमदाबाद गए एक ही परिवार के 7 लोगों के घर में LPG गैस सिलेंडर फटने से हादसा घटित हुआ, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 3 अन्य घायल हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शोक संवेदना संदेश लेकर कलेक्टर एसपी पहुंचे बैरबास। प्रभावित परिवार को सांत्वना देकर ढांढस बंधाया। अंतिम संस्कार के लिए 45,000 की तत्काल सहायता राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मकसूदनगढ़ के ग्राम बैरबास में एक ही परिवार के साथ अहमदाबाद में हुए हादसे के बाद शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के साथ ग्राम बैरबास पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक चाचौड़ा श्रीमती ममता मीना भी मौके पर उपस्थित रहीं। सभी ने प्रभावित परिवार को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया। परिवार के 9 लोगों के अंतिम संस्कार के लिए मौके पर ही 45,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में ही मृत परिवार के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। ज्ञातव्य हो कि विगत दिवस ग्राम बैरबास के एक ही परिवार के 10 सदस्य अहमदाबाद में काम करने के लिए गए हुए थे। रात्रि के समय जब वे गहरी नींद में सो रहे थे, उस समय गैस सिलेंडर से गैस लीक होकर पूरे कमरे में छा गई। जब एक व्यक्ति ने रात्रि में उठकर बाहर जाने के लिए स्विच ऑन किया तो पूरे कमरे में आग लग गई। घटना में 9 लोग मृत हुए। परिवार के साथ रहने वाली राजस्थान के एक रिश्तेदार का इलाज अहमदाबाद में चल रहा है। कलेक्टर द्वारा परिवार के मृतकों को अहमदाबाद से सामान सहित ग्राम बैरबास लाने की व्यवस्था की है। उन्हें आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया जारी है। पूर्व विधायक ने ढांढस बंधाया। पूर्व विधायक चाचौड़ा श्रीमती ममता मीना ने परिवार के बड़े भाई इमरत लाल और हीरा लाल को ढांढस बंधाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटना के बाद से ही पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आप हौसला रखें, हम सभी आपके साथ हैं। राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया। संयोग बस उस रात सभी एक ही कमरे में सोए हुए थे। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों को पृथक कमरे थे। 4 कमरों में परिवार रह रहा था, किंतु घटना की रात सभी सदस्य एक ही कमरे में लेटे हुए थे और बातें करते करते उसी कमरे में सो गए। 4 भाइयों का हंसता खेलता परिवार था। ग्राम बैरबास में चैयालाल अहिरवार का हंसता खेलता परिवार था। चैयालाल की मृत्यु के बाद सभी मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार के साथ रह रहे थे। 2 भाई गुजरात के अहमदाबाद में राजू पत्नी सीमा एवं उसके बच्चे वैशाली और पायल तथा छोटा भाई सोनू अपनी पत्नी सरजूबाई एवं उसके बच्चे नीतेश एवं आकाश के साथ अहमदाबाद में रह रहे थे। 2 भाई इमरत लाल और हीरा लाल ग्राम बैरबास में रह रहे थे। इन सभी की मां राम प्यारी पत्नी चैयालाल भी दोनों बेटों के साथ अहमदाबाद में ही रह रही थी। हादसे में 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब गांव में इमरत और हीरा लाल का बिलखता हुआ परिवार रह रहा है। और मैं उनके पूरे परिवार को मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि उनके परिजन जो इतने बड़े हादसे में गए, जो अहमदाबाद में गुजरात में जो घटना घटी है, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और इनको परिवार को इतने बड़े दुख सहन करने की ईश्वर इनको शक्ति दे। साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हमारी क्योंकि संवेदनशील सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल ही एसपी साहब कलेक्टर साहब से बातचीत करके उनके जो मृतक है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। तत्काल ही उनको लाने के लिए जो 3 लोग कल आ गए थे, बाकी के जो 6-7 बचे 7 लोग आज पूरे लोग आ रहे हैं। और तत्काल उनको पहले तो उपचार के लिए उन्होंने घोषणा करी थी और उसके बाद आज उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए के लिए देने की घोषणा करी। माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे जिलाध्यक्ष से, सबसे हमारी बहुत ही दुखद घटना हुई है। ये बैरबास गांव के हमारे अहिरवार समाज के भाई और बहन थे। उसमें 2 भाई, कुल इनके 4 भाई हैं। 2 भाई राजू और सोनू ये वहाँ पर काम कर रहे थे अहमदाबाद में। उनके साथ में राजू और सोनू की जो दोनों श्रीमती हैं वो भी वहाँ पर थी। उनकी माँ जी भी थी। राजू के 3 बच्चे थे, सोनू का 1 बेटा था। साथ में जो सोनू से सबसे बड़े हैं परिवार में इमरत लाल जी, उनकी श्रीमती भी वहाँ पर थी। इमरत लाल जी के 2 बेटे भी वहाँ पर थे। इनमें सोनू, राजू, उनकी श्रीमती, उनकी माँ और उनके बच्चों का सबका स्वर्गवास हो गया है। कल तक खबर थी कि 7 मृत्यु हुई हैं। आज खबर मिली है कि 2 और मृत्यु हो चुकी हैं। उनके एक जवाई भी साथ में हैं, वो भी बहुत सीरियस हैं, अभी वर्तमान में अहमदाबाद अस्पताल में है। 3 पार्थिव शरीर कल आ गए थे। बाकी 6 आज वो आ जाएंगे, अभी रास्ते में ही है। इमरत जी का 1 बेटा उनके साथ में है
वो भी साथ में आएगा वापस। बहुत ही दुखद घटना हुई है। ये क्षति सिर्फ इमरत जी के परिवार की नहीं, मतलब हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है। शासन ने घोषणा की है, मेरी बात अभी हुई थी कलेक्टर साहब से भी, एसडीएम साहब से, कि हर मृतक के लिए जो इनकी आयु 18 से ऊपर थी उनके लिए 4 लाख रुपए दिए जाएंगे और बच्चों के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसमें मूल बात यह है कि पूरा जो परिवार था, पति पत्नी और बीवी का और उनकी माँ, वो सभी का स्वर्गवास हो गया है। तो जो उनके और 2 भाई हैं बड़े वाले, इमरत लाल जी और हीरा लाल जी हैं, तो उनके खातों में पूरी राशि मिल जाए, ये हमारी मांग शासन से होगी। इसके साथ में अभी तक इस पूरे परिवार को आवास का लाभ नहीं मिला है। हमारी मांग ये भी रहेगी कि तत्काल जो अब दोनों परिवार रह गए हैं, इमरत जी के और हीरा जी के, उनके परिवार को तुरंत कुटीर उनके लिए स्वीकृत की जाए। और इसके साथ में जो इमरत जी के जो बड़े बेटे हैं विनोद, जो वहीं पर काम कर रहे थे, मैंने खुद उनको ऑफ़र किया है कि जब पूरा कार्यक्रम 13वीं का हो जाएगा उसके बाद मैं खुद उनको मेरे साथ कहीं रखूँगा और उनको मैं ही अब तक तो उनको रोज़गार के लिए गुजरात जाना पड़ता था, लेकिन अगर मैं इस परिवार में से एक लड़के को भी साथ रख सकता हूँ, उनको यहीं कहीं मैं रोज़गार दे दूँ, तो उससे कहीं ना कहीं इतना जो दूर जाना पड़ता था रोज़गार के लिए, उनको यहाँ मिलेगा तो कम से कम एक परिवार को कुछ उसमें लाभ मिल सकता है। लेकिन इतनी बड़ी क्षति ऐसे होगी हमें कल्पना नहीं थी और वाकई में बहुत दुख होता है देखकर। मैं अभी उनके घर में भी गया था। ये हमें एक सूचना आज मिली थी कि मकसूदनगढ़ के रहने वाले निवासी जो गुजरात अहमदाबाद में एक फैक्ट्री में काम करने के लिए अहमदाबाद गए थे, वहाँ पर रख के उनके निवास पर, मतलब मकान जहाँ पर उन्होंने किराए पर लेकर रखा था, वहाँ पर रख के गैस सिलेंडर फटने के कारण दुर्घटना हुई है। एंड इस दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हुई है। 3 अडल्ट हैं, 4 बच्चे हैं एंड 3 लोगों का भी अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है। इस घटना में 3 लोगों की बॉडीज़ मकसूदनगंज आ गई हैं एंड कांति संस्कार हो गया है एंड 4 बॉडीज़ अभी वहाँ से हम लोग रवाना करा रहे हैं। तो उनका पीएम चल रहा है, तो रवाना होने के बाद यहाँ पर रख के उनका संस्कार कराएंगे। इन 3 लोगों का अभी ट्रीटमेंट वहाँ पर अस्पताल में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी मृतक जनों को प्रत्येक पर्सन को 4 लाख रुपए, बच्चों के लिए 2 लाख रुपए एंड ट्रीटमेंट फ्री इलाज की डायरेक्शन दिए गए हैं। उसके अनुसार हम लोग वर्तमान में भी कार्रवाई कर रहे हैं। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र में चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश। गुना जिले में हर्ष की लहर, क्योंकि गुरुदेव अब 120 किलोमीटर दूरी पर ही चांदखेड़ी में आ गए हैं। जय जिनेन्द्र दर्शकों, हमारे गुरुदेव पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी का आज गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव पर चांदखेड़ी में प्रवेश हुआ है। गुना सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में खुशी की लहर है, क्योंकि गुरु जी अब 120 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शास्त्री पार्क योग कक्षा में पर्व मनाया गया। योग शिक्षक सतीश शर्मा, जगदीश शर्मा एवं पतंजलि महिला संगठन मंत्री संगीता आर्य का सभी योग साधक भाई एवं बहनों ने पुष्प तिलक लगाकर सम्मान किया। ओम जी, आप पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है। मैंने क्लास में बैठते ही एक बात का निवेदन कर लिया था कि हम योग शिक्षक हैं, गुरु जी तो हमारे यही हैं, इन्हीं के रास्ते चल के हम तो इनकी नकल ही कर पा रहे हैं। इसलिए आप प्लीज़ हमें योग शिक्षक पुकारें और इनको आप गुरु पुकारें ना। आगे से मेरा निवेदन है, आज आपने जो भी करा बहुत अच्छा करा, मुझे भी बहुत अच्छा, आप बहन भाइयों ने मुझे बहुत इज्जत दी, मान दी, भाई साहब को भी इज्जत बहुत मान दी आपने। लेकिन एक्चुअल हम योग शिक्षक हैं, हम गुरु नहीं हैं। गुरु तो जो है इधर ही है ना। प्लीज़ आगे से इसका ध्यान है ना।
इतनी तबीयत मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा आरोन विकास खंड की 57 ग्राम पंचायतों में लगे ताले। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉक मुख्यालय पर ग्राम पंचायतों का अमला, सचिव, सहायक सचिव एवं अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्मचारी दिनांक 22 जुलाई से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्यालय कलम बंद हड़ताल पर है। ये मांगे संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ है जी प्रदेश लेवल पे जी मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा। इसमें हमारे सभी 13 मोर्चाओं की मांगे हैं, सबकी अलग अलग मांगे हैं। 13 संगठन प्रदेश लेवल से ब्लॉक लेवल तक सब हड़ताल पर है। कब से कब तक चलने वाली है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अच्छा। और पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की तो 100% है, सभी पंचायतों पर तालेबंदी है और इस टाइम जनता भी बहुत परेशान चल रही है। कब से चल रही है हड़ताल? ये 22 तारीख से चल रही है। अच्छा। आईडी के लिए एडमिशन चल रहे हैं, लोग वहाँ परेशान हैं। प्रशासन को हमसे मांगों का 2 दिन का हमने अवकाश लिया था, उसमें हमने शासन के लिए समय दिया था 2 दिन में हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? भरत सिंह यादव। क्या पद पर हैं आप? ब्लॉक अध्यक्ष सचिव संगठन। चलिए ठीक है। आज युवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवा यादव के नेतृत्व में बढ़ते बिजली बिलों एवं लगातार बिजली कटौती के विरोध में शिवराज सरकार के शासन खिलाफ महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें विद्युत कंपनियों द्वारा की जा रही मनमानी को उजागर करते हुए ज्ञापन के माध्यम से शिवराज सरकार पर निशाना साधा गया। महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल उचित माध्यम द्वारा श्री अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश माननीय सादर ज्ञापन निम्नानुसार प्रस्तुत है। यह है कि मध्य प्रदेश में विद्युत कंपनी द्वारा मनमानी करते हुए सरकार का संरक्षण होते हुए वर्तमान में आरोन तहसील के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा मनमानी की जा रही है। बिजली विभाग में कोई भी नियम कानून नहीं रहा है। यह है कि आरोन ब्लॉक में बिजली कटौती मनमानी ढंग से की जा रही है। इसका कोई नियमित टाइम टेबल निर्धारित नहीं है और अघोषित कटौती की जाती है, जिससे शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या पैदा होती है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जानबूझकर लाइट बंद कर दी जाती है, जिससे ग्रामीण जन काफी परेशान है। यह है कि आरोन ब्लॉक में बिजली की लाइन कई मकानों के ऊपर से हैं, जिन्हें हटाने की अनेकों बार बिजली विभाग को सूचना दी गई थी, जिससे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। बिजली की लाइनों का तार पुराना हो गया है, उन्हें भी नहीं बदला जाता है, जिससे लाइट फॉल्ट होती रहती है। इस कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है। जय आदिवासी युवा संगठन ने आज अशोक राठौर के द्वारा जय संगठन पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आज थाने पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, उच्च कार्यवाही की मांग। ये घटना 20 तारीख की है, जिसमें फेसबुक के माध्यम से अशोक राठौर के नाम शख्स ने आर्मी में जो जॉब करता है, उसने फेसबुक के माध्यम से जयस पर जातिगत जयस का नाम लेकर बहुत ही अभद्र तरीके से बहुत गंदी गालियां दी हैं और कमेंट पोस्ट किए हैं। उसने फेसबुक के माध्यम से जयस को बहुत ही जो कहने लायक शब्द नहीं है ऐसे शब्दों से संबोधित करते हुए उसने कमेंट्स किए। फेसबुक उसको लेकर पूरे प्रदेश में जगह जगह थानों पर अशोक राठौड़ के नाम से ज्ञापन दिए गए हैं और उसको सज़ा, उसके ऊपर FIR हो और उसको उसकी गलती की सज़ा मिले। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर सभी राजनीतिक दलों को आज ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा अपनी मांगों को लेकर है अनिश्चित हड़ताल पर। आज अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में समस्त मध्य प्रदेश की भांति गुना जिले में भी ज्ञापन सौंपा जा रहा है। अभी सर्वप्रथम सांसद महोदय डॉक्टर KP यादव जी के यहाँ ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद परम सम्मानीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया संजू भैया जी के यहाँ अभी ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। इसके बाद माननीय विधायक श्री गोपीलाल जी जाटव, उनके यहाँ भी ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमारी 15 सूत्री मांगे हैं। इनके निराकरण के लिए हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। शाम को लगभग 5:30 बजे श्री जयवरण सिंह जी पूर्व मंत्री और विधायक साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें संयुक्त मोर्चा के सभी घटक दल जितने भी सदस्य हैं सभी उपस्थित रहेंगे। मैं केशव प्रसाद त्यागी, जिलाध्यक्ष आधारित शिक्षक जी को
चेतना समूह ने मनाया गुरु पूर्णिमा उत्सव। भारतीय संस्कृति व अध्यात्म के प्रचार प्रसार में प्रयासरत चेतना समूह ने गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ समूह के मार्गदर्शक दिनेश अग्रवाल के सानिध्य में मनाया। चेतना साधकों द्वारा नयापुरा चेतना कार्यालय पर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। महाकवियों ने गाया, कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू मान, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बनाए। आचार्य देवो भव की ही भावना को प्रकट करता हुआ कि गुरु तो ईश्वर और भगवान से भी ऊंचा है, बड़ा है। आगे कबीर बोलते हैं, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जाता। ये हमारी ज्ञानधारा की मूल भाव है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शारदा जागृति महिला समिति द्वारा राजीव गांधी पार्क में लाइट व सीसीटीवी कैमरे का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राजीव गांधी पार्क में समिति के द्वारा लाइट व कैमरे की व्यवस्था की गई ताकि पार्क में आने वाले व्यक्तियों को सुविधा मिल सके। पार्क की सुरक्षा व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु कैमरे की व्यवस्था भी की गई। ज्ञातव्य हो कि शारदा जागृति महिला समिति ने राजीव गांधी पार्क को गोद ले रखा है।